मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 7वीं कविता पुत्र वियोग के प्रश्न उत्तर को। तो हमारे सामने कविता में हमने पढ़ा था कवित्री का पुत्र मर जाता है और उसके वियोग में उन्होंने यह कविता लिखी है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है जिससे वो बहुत प्रेम करती है तथा कर लीजिएगा कभी उसे अपने से दूर करना नहीं चाहती है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश क्यों कहती है? तो जान बचाने के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करती है। यहाँ कुछ छूट गया है, कवित्री अपने बेटे की जान बचाने के लिए, यहाँ लिख लीजिएगा, कवित्री अपने बेटे की जान बचाने के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करती है, मन्नतें मांगती है, परंतु उसके बेटे की जान नहीं बचा पाई, इसलिए वह स्वयं को असहाय एवं विवश कहती है। तीसरा प्रश्न, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? तो पुत्र की जान बचाने के लिए माँ पत्थरों को भी देवता मानकर पूजा करती है। वे मूर्तियों पर दूध, बतासे, नारियल और मिष्ठान चढ़ाती है, फिर भी उसे बचा नहीं पाती है। चौथा प्रश्न है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? तो पुत्र जब माँ से बिछड़ जाए तो माँ के लिए अपना मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वो दिन रात उसके साथ रहकर उसके सारे आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए बच्चे के नहीं रहने पर भाई बहन पिता अपने आप को संभाल लेते हैं, पर माँ का मन नहीं मानता है। पांचवा प्रश्न है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा हुआ है, उसे स्पष्ट करिए। तो हिरण के बच्चों को छौना कहा जाता है। हिरण एक शांत स्वभाव का जानवर है और उसके बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, इसीलिए माँ अपने बच्चों को दुलार से छौना कहती है। इस शब्द में माँ का प्रेम छुपा हुआ है। छठा प्रश्न है कि कविता में का भावार्थ संक्षेप में लिखें। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जिसमें वो पुत्र के प्रति माँ का भाव प्रकट करती हैं। इस कविता में यह दिखाया गया कि एक माँ के लिए सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है। यदि किसी कारणवश माँ पुत्र से बिछड़ जाए तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाती है। सातवां है, अर्थ स्पष्ट करें। तो इसमें है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रीय भावधारा की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री अपने पुत्र की मृत्यु का शोक प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज सारा विश्व हमेशा की तरह खुशियां मना रहा है, परंतु मेरे लिए यह बेहद शोक का दिन है, क्योंकि मेरा पुत्र मुझसे अलग हो गया है। तो ये इसका था। दूसरा आगे देख लेते हैं, आगे भी कोई प्रश्न होगा कहीं। हाँ, एक प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिखा हुआ है, दूसरा पंक्ति है जिसको एक्सप्लेन करना है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलाए, किंतु रात दिन की साथिनी माँ कैसे अपना मन समझावे। तो प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रीय भावधारा की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। प्रस्तुत यहाँ तो छूट गया है। पंक्तियों के माध्यम से कवित्री माँ बेटे के रिश्ते को दर्शाती है। यह पंक्तियाँ बताती हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर माँ जितना प्रेम अपने बच्चों से करती है वो किसी और रिश्ते में नहीं होता। इसीलिए किसी के नहीं रहने पर उसके भाई बहन पिता भले खुद को संभाल लें, परंतु माँ का मन नहीं मानता है। तो इस प्रकार इस कविता का भी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले कविता को देखेंगे, उषा को। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।